हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल DCC SBR पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10th विषय गणित की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये अपनी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4 है, यानी प्रश्नावली नंबर 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग बोलो चाहे शून्यंकों का योग बोलो, यानी शून्यंकों का योग किसके बराबर हो रहा था? अल्फा प्लस बीटा, वो अपने बराबर होता था माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ देखिए बी का मान कितना है 2, तो यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा और ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो 2 में ए का भाग देंगे तो 2 ही आता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न नंबर 2, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल बोलो चाहे शून्यंकों का गुणनफल बोलो, एक ही अर्थ है। तो यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होता था? सी अपॉन ए के बराबर होता था। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस के 6 है और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो जब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और चिन्ह ऐसे का ऐसे ही। तो ऑप्शन में देखिए -3 कहाँ आ रहा है? ए में आ रहा है, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसका मूल है, तो इसकी वैल्यू रखने पर ये द्विघात समीकरण शून्य हो जाती है। तो यहाँ देखिए x की जगह क्या रख देंगे? 1/2 रख देंगे। 1/2 रख देंगे तो यहाँ x की जगह मैंने 1/2 रख दिया। 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर। यहाँ क्या रख देंगे? 1/2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस के को 1 से गुणा करेंगे तो k/2 और माइनस के 5/4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/4 में से क्या जाएगा, या सभी का एलसीएम क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए। 4 में 4 एक बार, 1 एकम 1। 2 में 4 2 बार, 2 को k से गुणा करेंगे 2 के आ गया। फिर माइनस 4 के पाड़े में 4 एक बार, 1 को किससे करेंगे? 5 से, बराबर क्या आ गया? 0। अब ये 4 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास आ गया 2 के 1 में से 5 गया तो माइनस के 4 बराबर 0। 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2 के बराबर कितना हो गया अपने पास? 4। तो के बराबर कितना आ गया? 4/2। तो 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो के का मान कितना आ गया? 2। तो देखिए के का मान किस में आ रहा है? 2। ऑप्शन देखिए ए में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। प्रश्न नंबर 4, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। यानी यहाँ दे रखा है मूल समान है और के का मान याद करना है। तो मूल कब समान होते हैं? जब डी किसके बराबर हो? 0 के। तो डी की जगह क्या रख देंगे? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देंगे, क्योंकि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। बी का मान यहाँ पे माइनस का के है, माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4। ए का मान कितना आ गया? 2 और सी का मान कितना आ गया? के बराबर क्या आ गया? 0। माइनस के का स्क्वायर करते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितने हो जाएंगे? माइनस के 8 के बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो ये देख तो क्या हो गया? के -8 हो गया और एक के हो गया। के तो कॉमन ले लिया ना, तो के -8 आ गया। एक तो के को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार के -8 को 0 के बराबर रखेंगे, तो के बराबर 0 आ गया। दूसरा के बराबर कितना आ गया? 8। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? 0 और 8 दोनों दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसको आप जब सॉल्व करोगे दोनों को, तो x से x गुना होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ साफ दिख रहा है ये भी द्विघात समीकरण है।
ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात है, लेकिन ये बट्टे में x आने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा स। चलिए प्रश्न नंबर 6, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान होगा, यानी b² माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के। क्यों? क्योंकि मूल समान है, तो यहाँ c का मान निकालना है। तो 4ac उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो 4a अपोन में आ जाएगा, तो b² अपॉन 4a बराबर क्या हो जाएगा? c। यानी यहाँ c का मान आ गया कितना? b² बट्टा 4a। तो देखिए कौन सा आंसर हो गया? b² माइनस 4 b² बट्टा 4a। प्रश्न नंबर 7, समीकरण x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 के मूल होंगे। प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं तो माइनस का 35x² आ जाएगा। यहाँ माइनस 2x के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 35 आ जाए। तो सीधे सीधे है x² माइनस का 7x प्लस के 5x, 7 पंजे 35 हो जाएंगे। या माइनस का 7x क्यों लिया है? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की होगी, जब भी तो माइनस के 2x आएंगे। माइनस के 35 बराबर क्या आ गया? 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 7 बच जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन अपन 5 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 7 पंजे 35 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 7, तो यहाँ x माइनस 7 आ गया, और बाकी क्या बचा? x प्लस 5 बराबर 0। तो एक तो क्या आ गया? x माइनस 7 बराबर 0, और एक आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो 7 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, और 5 किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो अपने पास आंसर क्या आ गए? मूल 7 और माइनस 5। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है 7 और माइनस 5? ब में है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ब। चलिए इसके बाद में कौन सा प्रश्न करेंगे? इसके बाद में 8वां प्रश्न करेंगे, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग किसके बराबर होता है? माइनस b अपॉन a के होता है। तो b का मान कितना है? यहाँ माइनस के 3 है, माइनस के 3, और a का मान कितना दे रखा है? 2। माइनस माइनस प्लस, तो 3 बट्टा कितने आ जाएंगे? 2। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ब में है। चलिए ब ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में 9वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2k प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी मूल समान होता है तो d किसके बराबर होता है? 0 के। d की जगह क्या लिख देते हैं? b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ अपने पास माइनस का 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 4। a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? k बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस के 4 के बराबर 0। तो ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 4 बराबर क्या आ गया? 4 के। 4 का भाग दे देंगे 4 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यानी k का मान कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया। तो देखिए k का मान 1 आ गया, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है? 1 द में, ठीक है, यहाँ द आ गया।